सम्मिलित नहीं हो रहा राजभर जी। छोड़िए यह बात, चुनाव लड़िए। जहूराबाद में तो आप लड़ने से बच रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप मंत्री होते हुए चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य 2022 में चुनाव हारे थे। समाजवादी पार्टी के लोग जो लाठी खाते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन वह जो है किसी दूसरे दल में शामिल होने का कार्य नहीं करते, क्योंकि समाजवाद जो लोगों की रगों में कूट कूट कर भरा है। आप चिल्लाते रहिए, बजाते रहिए अपना भूभू, पों पों, कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। समाजवादी पार्टी के कई सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इसका कारण है गोमती रिवर फ्रंट और खनन घोटाले की जांच फिर से शुरू हो गई है। और उधर ओम प्रकाश राजभर जिन लोगों के आश्वासन दिए हैं कि हमें 30 सीट मिल रही है और उनसे पैसा एडवांस ले लिए हैं, वह लोग उनको ढूंढ रहे हैं। यह मुख्य रूप से आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं और उनको एक पत्र सौंपे हैं, जिसमें खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट से संबंधित मामला था। और पूरे प्रदेश को मालूम है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है। शिकंजा कस रहा तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार है। उसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बिना ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिए ही इस पर निशाना साधा और उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा, भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करे कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही या 50 या फिर आश्वासन दे रही है। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है, वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने यह पोस्ट ओम प्रकाश राजभर जी की पोस्ट के बाद किया है और यह माना जा रहा है कि यह ओम प्रकाश राजभर जी को एक करारा जवाब है। और श्री अखिलेश यादव जी ने उनका नाम नहीं लिया है। और राजभर जी हमेशा अखिलेश यादव जी को निशाना बनाते रहते हैं, महज इसलिए कि वह चर्चा में आए और चर्चा में आने से उनका जो लाभ हो और भारतीय जनता पार्टी उनको भाव दे, एक आध सीट कहीं बढ़ा दे ताकि वह जो है किसी को वहाँ एडजस्ट कर दें। बाकी अखिलेश यादव जी कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब 17 सीट श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था तो राजभर जी ने अपने समाज से कितने लोगों को यहाँ चुनाव लड़ाया था। आप देखिएगा 2022 का वह आंकड़ा और बायोडाटा, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से उनके समाज से कितने लोग चुनाव लड़े थे। ओम प्रकाश राजभर जी तो अखिलेश जी पर ही आरोप लगाते हैं कि सारे टिकट अखिलेश यादव जी ने जो 17 दिए थे वहाँ प्रत्याशी भी दे दिए। ऐसा कैसे होता है? पार्टी आपकी, फैसला अखिलेश यादव जी ले रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोले नेता हैं, अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं। जब सपा के साथ थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहाँ भेज रहे थे। किसी को घर भेज रहे थे, किसी को मठ में भेज रहे थे। अब भाजपा के साथ हो तो अखिलेश यादव जी को जो है अपशब्दों से नवाज रहे हैं, यादव समाज को अपशब्द बोल रहे हैं। तो यह जो है उनकी चर्चा में बने रहने की एक कला है। वही एक कला का प्रदर्शन यहाँ भी किए हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, कुछ सांसद विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। कोई सम्मिलित नहीं हो रहा राजभर जी। छोड़िए यह बात, चुनाव लड़िए। जहूराबाद में तो आप लड़ने से बच रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप मंत्री होते हुए चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य 2022 में चुनाव हारे थे। पहली बार चुनाव लड़के पल्लवी पटेल ने चुनाव हराया था केशव प्रसाद मौर्य को, उसी तरह से आप वहाँ चुनाव हार जाएंगे। आपने विकास का कार्य नहीं किया, आप अतरौलिया में आकर के लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं और ये भ्रम फैला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद विधायक वहाँ जाने वाले हैं। तो याद रखिए यह समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के लोग जो लाठी खाते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन वह जो है
किसी दूसरे दल में शामिल होने का कार्य नहीं करते, क्योंकि समाजवाद जो लोगों की रगों में कूट कूट कर भरा है, नेताजी मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी, राम मनोहर लोहिया जी, इन लोगों की देन है जो समाजवाद का वृक्ष जो है बढ़ रहा है। बाकी आप चिल्लाते रहिए, बजाते रहिए अपना भूभू, पों पों, कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद।